राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा क्लास 12 की हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन और हेलो एरीन में कुछ टॉपिक क्लियर करेंगे। इस वीडियो में बहुत बच्चों के दिक्कत थी कि भाई सर ये स्टीरियो केमिकल क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटीज क्या होती हैं, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, रेसिमाइजेशन क्या होते हैं, वो चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिविटी। तो ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होती है? तो सबसे पहले आप ये समझो, हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर पीपीएल है जिसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, और उसको क्या कर रहे हैं, हम रोटेट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, या वो राइट में रोटेट हो रही है या लेफ्ट में रोटेट हो रही है। तो समझने की कोशिश करेंगे क्या कि प्लेन ऑफ पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू द निकोल प्रिज्म। यहां पर हम निकोल प्रिज्म से एक लाइट पास करवाएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो रही होगी, रोटेट हो रही होगी। इज रोटेटेड व्हेन इट इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड। कुछ कंपाउंड्स होंगे हमारे पास, उनमें से हम क्या करवाएंगे, उसको पास करवा रहे होंगे। तो देखो वो रोटेट होगी, तो किस तरह से रोटेट होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना। द एंगल बाय विच द पीपीएल इज रोटेटेड। देखो किसी ना किसी एंगल पे रोटेट होगी वो हमारी पीपीएल जो होगी, तो कहीं ना कुछ एंगल बन रहा होगा। तो वो एंगल किससे मेजर किया जाता है, वो समझना, पोलरीमीटर से। तो आपका एक नंबर में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई वो कौन सी डिवाइस होती है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो एंगल बाय विच द पीपीएल इज रोटेटेड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड पोलरीमीटर। क्लियर हो गई। अब लेट सपोज हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, यस और नो, तो उस कंपाउंड को हम क्या है, पीपीएल लाइट देते हैं। तो अगर पीपीएल लाइट जो होगी हमारी वो राइट साइड में रोटेट कर रही है, ठीक है, या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर राइट साइड में, देखो अगर आप वीडियो देख रहे होगे तो मैं अगर इस तरह से खड़ा हुआ हूं, तो अगर वो राइट साइड में इस तरह से, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगी, अगर वो सॉल्यूशन या वो कोई कंपाउंड होगा वो पीपीएल लाइट को राइट की तरफ क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा, तो वो क्या कहलाया जाएगा बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, तो आपसे ये भी एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं एक एक नंबर के, बहुत ज्यादा लेंथी कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता इसमें। ठीक है, तो बस यही है जो बन सकते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर डी फॉर्म भी बोलते हैं हम उसको, और पॉजिटिव साइन के साथ इसको इंडिकेट करेंगे। क्लियर हो गई ये बात। नाउ अगर कंपाउंड जो है वो रोटेट करता है पीपीएल लाइट को लेफ्ट की तरफ, ध्यान से समझना, अब वो लेफ्ट की तरफ कर रहा है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरा जो लेफ्ट है वो इस तरफ से है। ठीक है, तो पहले तो मैंने राइट में बताया था, राइट में करा था डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो लेफ्ट में कर रहा होगा तो क्या होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा, उसको बोलेंगे लेवो रोटेटरी, और इसको हम बोलते हैं बेटा एल फॉर्म, या फिर इसको जो भी कंपाउंड होगा उसको उसके सामने हम नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट करेंगे। एज सच कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, और इसी फिनोमेना को हम ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्लियर हुआ टॉपिक? ठीक है, चलिए बेटा अब जो है हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी और इनएंशियोमर्स क्या होते हैं। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर एसिमेट्री की बात करूं, एज वी नो दैट कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, अगर कार्बन जो है, अगर जनरली आप देखोगे कार्बन को, तो हम जो जनरली अब तक बनाते हुए आए हैं इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, और यहां पर आप हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हो, एल्कोहल भी जोड़ सकते हो, कुछ भी ग्रुप जोड़ सकते हो, यस और नो। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मॉलिक्यूलर एसिमेट्री क्या होती है, ठीक है, तो पहले से डिस्कस करते हैं। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 4 ग्रुप्स अराउंड द सेंट्रल कार्बन इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, एज वी नो दैट कि टेट्राहेड्रल शेप होगी इसकी, है ना, 4 कोई भी डिफरेंट ग्रुप है या सेम ग्रुप है, कुछ भी लगा हुआ है तो टेट्राहेड्रल है। तो ये वाली बात तो क्लियर हो गई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है हमारे पास। ठीक है, एंड इफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप वो होंगे आपके जिसको आप रिमूव कर सकते हो, यस और नो, या ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई ये कार्बन है, यहां पर एक एच 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 है। आपने क्या किया भाई, इस एच को रिमूव कर दिया और इसकी जगह क्या लगा दिया बेटा, सीएल लगा दिया। सीएल ही आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस एच को भी आप रिमूव कर सकते हो, इस एच को भी आप रिमूव कर सकते हो, इस एच को भी आप रिमूव कर सकते हो, यस और नो। तो क्या कह रहा है, एंड इफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द कार्बन आर द डिफरेंट, ये है आपकी मेन बात, क्या कि जितने भी कार्बन के चारों तरफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होंगे वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए। लॉजिक समझ में आ रहा है?
यस और नो? द मिरर इमेज, अगर हम उसको शीशे में देखते हैं या मिरर इमेज देखते हैं, लेट्स सपोज आप देख पा रहे होगे कि ये मेरा हाथ है ना, और इसको आप अगर शीशे में देखते हो तो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, यस और नो? अगर कोई कंपाउंड बना हुआ है तो जैसे मैं मतलब बहुत फैमिलियर एग्जांपल बताऊं, जैसे अगर आपने इयरिंग पेयर्स करवा रखी है तो आपको जो है उल्टी तरफ दिखाई देती है वो, यस और नो? तो ऐसा ही यहां पर हो रहा होगा क्या कि जो आप मिरर इमेज बनाते हो किसी भी कंपाउंड की, और उसके चारों तरफ क्या होने चाहिए, हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होने चाहिए, ठीक है? तो जब आप उसकी मिरर इमेज देखोगे, द मिरर इमेज ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉट सुपर इम्पोज्ड, क्या होगा बेटा? वो सुपर इम्पोज्ड नहीं होगी। अब जरा समझ लो 2 मिनट के लिए कि जो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होती हैं वो क्या होती हैं बेटा? नॉट सेम एज मिरर इमेज, मिरर इमेज की तरह बिल्कुल सेम नहीं होंगी, और सुपर इम्पोजेबल क्या होंगी बेटा? सेम एज मिरर इमेज। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है? तो अगर बात करी जा रही है, दोबारा समझ लो बेटा कि एक तरह से स्पेशल अरेंजमेंट किसी भी 4 ग्रुप का, जो कि कार्बन के चारों तरफ लगा रखे हैं हमने, एक यहां पर कोई दूसरा ग्रुप है, एक यहां पर कोई दूसरा ग्रुप है, एक यहां पर कोई दूसरा ग्रुप है, यहां पर दूसरा ग्रुप है, और उनका क्या कर रहे हैं हम बेटा कि उनको क्या कर रहे हैं? अटैच कर दिया कार्बन के साथ, लेकिन सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए, परंतु उनकी जो मिरर इमेज होगी उस मॉलिक्यूल की वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? या फिर ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ऐसे कार्बन को आप क्या बोल सकते हो बेटा? मॉलिक्यूलर एसिमेट्री या फिर एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर कार्बन भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया? ये टॉपिक क्लियर हो गया? नाउ अगर बात करी जा रही है कायरल और एकायरल का, ये भी इसी से ही उठ के आया हुआ है। कैसे आया हुआ समझते हैं बेटा कि जो कायरल होंगे हमारे पास, इधर आ जाओ बेटा जल्दी। तो जो कायरल होंगे, तो अगर मैं कायरल की बात कर रहा हूं तो कायरल जो है, किसको बोलोगे आप कायरल? कि जो नॉन सुपर इम्पोजेबल, जरा ध्यान से समझ लेते हैं, इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि टेट्राहेड्रल कार्बन बॉन्डेड टू द 4 डिफरेंट ग्रुप। कहने का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने जैसे कार्बन समझाया आप लोगों को, है ना? तो कार्बन के 4 डिफरेंट लगे हुए हैं ग्रुप्स, तो कायरल वही कहलाए जाएंगे जिनके पास 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे। ये वाली बात क्लियर हो गई? तो नॉन सुपर इम्पोजेबल जो होते हैं वो हमारे बेटा क्या होते हैं? कायरल होंगे। ये आपको या तो रट लो या याद कर लो, या जो भी आपको सही लगे, ठीक है? दोबारा समझते हैं। कायरल कंपाउंड वो होंगे जो टेट्राहेड्रल कार्बन बॉन्डेड टू द डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे कार्बन के साथ, और यही हमारे कौन से होते हैं बेटा? नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होंगे? जो मिरर इमेज नहीं होंगी उन्हीं सेम कंपाउंड की। मान लो कोई कंपाउंड लिया, उसकी मिरर इमेज दिखा रहे हो तो वो बिल्कुल सेम नहीं होगी। बात चल रही है एकाइरल की, तो टेट्राहेड्रल कार्बन बॉन्डेड टू एट लीस्ट 2 सेम ग्रुप। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो यहां पर मैंने दे दिया OH, यहां पर दे दिया OH, यहां H और H दे रखा है, ठीक है? तो यहां पर एटलीस्ट और यहां पर जो है Cl दे दो, लेट सपोज, ठीक है? तो आपके पास यहां पर क्या हो रहा होगा कि 2 तो एटलीस्ट कम से कम 2 सेम ग्रुप होने ही चाहिए। यस और नो? चश्मा लगा लो बेटा, बोला था मैंने, ठीक है? तो क्या नाम है, जो OH और OH होगा वो क्या होगा? हमारे पास सेम ग्रुप होने चाहिए। किसके केस में? एक आयरन के। और एक आयरन ही क्या होते हैं हमारे बेटा? सुपर इंपोजेबल होते हैं, तो सेम एज द मिरर इमेज। लॉजिक क्लियर हो गया? अगर बात करी जा रही है बेटा, अभी हमने स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था कि ये क्या होते हैं बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है? तो ऑप्टिकली एक्टिव हमने देख लिया। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं मैं, कि जो पीपीएल होती है अगर वो राइट साइड में जा रही है हमारी, राइट साइड में, तो वो क्या होंगे बेटा? पॉजिटिव होंगे या फिर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे, जिसको हम बीफॉर्मी बोलते हैं। अगर लेफ्ट साइड में रोटेट हो रही होगी हमारी पीपीएल, तो क्या हो रही होगी? वो लेवो रोटेटरी होगी, जिसको हम एल फॉर्म भी बोलते हैं, या नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे, ठीक है? तो ये जो कायरल वाले कंपाउंड होंगे वो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाए जाएंगे, और जो एकायरल होंगे वो इनएक्टिव कंपाउंड कहलाए जाएंगे, ठीक है? नॉट, देखो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो आपको ये भी पॉइंट मिल गया। नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, यस और नो? और ये सुपर इंपोजिबल इमेज होंगी। क्लियर हो गई है? अच्छा, लास्ट पॉइंट है इसमें, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां पर जो प्लेन होगा, जैसे लेट सपोज ये क्या है, मेरे पास बोर्ड है ना? तो यहां पर क्या होगा? तो बोर्ड क्या हो गया? एक तरह से प्लेन हो गया ना? यस और नो? कि इस प्लेन पर मैंने कंपाउंड बना दिया, तो यहां पर क्या होगा? नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन की सिमेट्री नहीं हो सकती, मतलब कि पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। यस और नो? 3D मॉडल टाइप में, ठीक है? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट। यहां पर क्या होगा? सिमेट्री प्रेजेंट होगी प्लेन की, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं।
चलिए बेटा अब समझने की कोशिश करते हैं इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई इनैंशियोमर्स क्या है। चलो डिस्कस करते हैं कि ईच ऑफ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। देखो क्या होगा कि जो कंपाउंड अपने ही कंपाउंड के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, लेकिन अगर आइडेंटिकली देखा जाए तो वो सेम नहीं होंगे, कि दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि द स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये वाली बात आपको याद रखनी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, और उन्हीं को ही हम क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर्स कहेंगे। अच्छा जितने भी इनैंशियोमर्स होते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी में तो लगभग सेम होते हैं। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करी जा रही है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मान लो लेट्स सपोज मैंने एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है, अगर मैं उसकी मिरर इमेज दिखा रहा हूं तो लगभग सेम है, यस और नो। ठीक है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या होगा, सेम होगा। किन किन की बात चल रही है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई, उनमें भी ये आइडेंटिकल प्रॉपर्टी शो करती हैं। ठीक है, लेकिन नोट वाली क्या बात है, यहां पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखो एक तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे एमसीक्यू आ सकता है कि क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तो होती हैं, याद रखना इस चीज को। तो नोट में मैंने क्या लिखवाया हुआ है कि दे ओनली डिफर इन द रोटेशन ऑफ पीपीएल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कि ये पीपीएल के केस में, ठीक है, अपना रोटेशन क्या कर देते हैं, डिफरेंट कर देते हैं। ठीक है, अगर एक कंपाउंड दे रखा है मेरे पास, अगर वो डी फॉर्म शो कर रहा है तो वही अगर उसकी मिरर इमेज देखी जाएगी तो वो एल फॉर्म शो कर रहा होगा। डी फॉर्म और एल फॉर्म समझ में आ गई, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि पहले समझ लो कि दे ओनली डिफर इन द रोटेशन ऑफ पीपीएल। सिर्फ पीपीएल में ही ये अपनी प्रॉपर्टी को डिफरेंट शो करते हैं। वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर एक जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा कौन सा होगा हमारे पास, लेवो रोटेटरी होगा। ये वाली बात क्लियर हो गई। फॉर एग्जांपल जा रही है, तो जैसे मैंने यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड लिखा हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, COOH, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, और यहाँ पर एक COOH है। ठीक है, तो अगर आप देख रहे होगे पोजीशन, यहाँ पर OH लगा हुआ है। अगर इसकी मिरर इमेज देखोगे तो देखो जैसे जो राइट वाला होता है वो लेफ्ट में दिखाई देता है, जो लेफ्ट वाला होता है वो राइट में दिखाई दे रहा होता है। तो अगर आप इसकी मिरर इमेज देखोगे, ये क्या है, डी फॉर्म है, डी टार्ट्रिक एसिड शो कर रहा है। तो जब आप इसकी मिरर इमेज बना रहे होगे तो ये OH जो होगा वो इस तरफ आ जाएगा, मतलब ये मान लो अभी राइट में है तो ये लेफ्ट में शो हो रहा होगा। ठीक है, H इधर, पहले देखो OH इधर था तो अब OH क्या हो रहा होगा, इस साइड में दिखाई दे रहा होगा, H हमें इस साइड में दिखाई दे रहा होगा। बाकी तो वर्टिकल पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, किसके एग्जांपल हो गए, इनैंशियोमर्स के हो गए। ठीक है, तो बाकी की जो चीजें रह गई हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर यहां तक आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।